हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको विजुअल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा चैनल पैसा उसको काइंडली सब्सक्राइब हो दी चैनल। आज का टॉपिक एक्चुअली हमारा एक प्रॉपर्टी एडवाइज़र पे ही रहेगा कि भाई देखो, प्रॉपर्टी एडवाइज़र में ये है कि कहीं भी आप देख लो कि किसी का भी जो सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो घर बनाने में होता है, और ये कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कि शायद ही कोई अपने लाइफ में इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट और कहीं करता होगा। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इस इन्वेस्टमेंट में आप कितना सजग रहते हो और कितना आप सोच समझ के पैसा डालते हो, कितना वो आपको प्रॉफिट दे पाती है। कहीं आप उसमें स्टक तो नहीं हो रहे हो, कहीं आपको एक रिग्रेट तो नहीं है, कहीं आपको धोखा सा तो नहीं लग रहा है कि मैंने गलत पैसे फंसा दिए। तो इन सब चीज़ों को सोल्व कौन करता है? इन सब चीज़ों को सोल्व और एक आपकी जो हेल्प करता है वो एक प्रोफेशनल यानी कि एजेंट होता है, यानी कि प्रॉपर्टी एडवाइज़र होता है। तो प्रॉपर्टी एडवाइज़र एक तरह से प्रोफेशनल होता है और वो आपको गाइड करता है कहाँ आपको पैसा लगाए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा सुकून मिलने के चांसेस होते हैं। देखो, लाइफ में घर हर कोई बनाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि घर बनाने के साथ साथ जो पैसा बच गया उसको इन्वेस्टमेंट अच्छे रिटर्न के लिए भी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में ही किया जाता है। तो हमारे ये दो पॉइंट हो गए, एक तो भाई एक अपने एंड यूज़ के लिए अपना घर बनाना, और दूसरी बात क्या होगी, इन्वेस्टमेंट करना। तो ये दोनों ही एक मतलब ज़्यादा अमाउंट के वो है, हम कह सकते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट के पैक वो ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है। तो इस ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के कारण आप यही मत सोचो कि भाई मैं जैसे करूँगा वही बढ़िया है, क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हो। आपके पास पैसा है, आप डिसीज़न खुद ही ले सकते हो, आप अपने हिसाब से भी आगे बढ़ सकते हो। बट जो प्रोफेशनल बैठा है यानी प्रॉपर्टी एडवाइज़र बैठा है, वो आपको इजी रास्ता देगा और एक इजी वे देगा कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। आप उसे सलाह लीजिए, आप उसे मतलब गाइडेंस लीजिए, और भाई आप उनकी हेल्प लीजिए। आप ज़रूरी नहीं कि वो जैसे कहेंगे वैसे आप कर दो, आप उसको फिर एनालिसिस कीजिए, और उस एनालिसिस में जहाँ आपको अच्छा लगे कि भाई यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मेरा होम बाइंग ज़्यादा बेटर है, यू गो इन दैट वन। तो क्या है कि जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र है उसको ये चीज़ देखना चाहिए कि उसको लॉन्ग रन में चलने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमें देखने में आया कि प्रॉपर्टी जो डीलर होते हैं, प्रॉपर्टी एडवाइज़र या प्रॉपर्टी एजेंट जो होते हैं, वो पहले तो इनका बहुत बुरा हाल था। पहले तो आप ये लगा लो कि जैसे तैसे इन्होंने अपना माल बेचना और पैसा बनाना, ये ट्रेंड था। बट अब जैसे 2016 में जब से रेरा आया है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि प्रॉपर्टी एजेंट के पास भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और ऑन दैट उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे वो आगे डील करेगा। तो उसमें क्या है कि वो प्रॉपर्टी डीलर जो होगा उसका जो एक कमीशन होगा वो भी 1% होगा, उससे ज़्यादा ले नहीं सकता, गवर्नमेंट ने तय कर दिया। दूसरी बात, जो भी अनफेयर मीन उसमें अगर अडोप्ट किए जाएंगे तो इसमें प्रॉपर्टी एजेंट की लाइबिलिटीज़ हो जाएगी कि वो कोई गलत काम ना करे, नहीं तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इस फील्ड में गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत काम करके एक रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिया है प्रॉपर्टी एजेंट के लिए। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आप भाई उस प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू जाते हो, किसी और के भी थ्रू जाते हो, तो क्या है कि प्रॉपर्टी एजेंट को ये चाहिए, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि आज भी मार्केट में यानी कि मोर देन 50% अनरजिस्टर्ड ही है। बट क्या है कि आप प्रॉपर्टी डीलर से भी मैं कहना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी एडवाइज़र से, कि भाई कभी भी अनफेयर मत करो। अनफेयर मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप सोचो कि मैं 6 महीने में एक डील कर दूँ और मैं अपना भाई वो सेट कर लूँ, एक ही बंदे से 10-20 लाख रुपए एडजस्ट कर लूँ और मेरा पूरे साल का खर्चा चलेगा। बहुत गलत बात है, लॉन्ग रन में आप नहीं चल पाओगे। तो क्या है कि आप एक तरह से फेयर डील दीजिए। तो ये टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, यानी कि इसमें आप ज़्यादा भाई झूठ साच नहीं कर पाओगे, और इस वजह से बहुत से जो परचेजर है, बहुत से जो क्लाइंट है, वो आपसे स्लिप होगी, उसके पास चले जाए जो चाटुकोर है, जो एक तरह से बाय हुक एंड क्रू का मतलब उस डील को फंसा देता है। तो वो क्या है कि आपसे बहुत सी ज़्यादा डील स्लिप होगी, लेकिन आप अपनी पॉलिसी पर अडिग रहो कि चाहे मेरी डील हो या ना हो, आई विल गो टू द फेयर वन।
तो क्या है कि देर सवेरे अगर आपकी डील फेयर है, कॉन्टैक्ट और आपकी कम्युनिकेशंस अच्छी हैं, तो आप डेफिनेटली सक्सेस होगे। तो देखो फेयर डील करो। कोई भी जैसे परचेज़र या इन्वेस्टर है, उसकी लाइफ की पूंजी रहती, बड़ी पूंजी रहती है, और उसको आप एक बार फंसा दो तो खुद सोचो कि आपने जो कमाया वो एक दिन में आपका भाई कहीं फंस गया, कहीं लॉटरी वगैरह में आपका पैसा निकल गया, मीन्स कहने को लॉस हो गया, तो फिर आप कहाँ जाओगे, कितना दुख होगा आपको। तो प्रॉपर्टी एडवाइजर से ये मेरा एक सजेशन है कि कभी भी अनफेयर डील मत करो। देखो ये शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में आप थोड़ी देर आप खुश तो हो लोगे, लेकिन वो ज़िंदगी भर रोएगा, और वो 10 लोगों को बताएगा, वो एक रेफरेंस देगा, आपके रेपुटेशन, आपका मार्केट ख़राब हो जाएगा, और आप 2, 3, 4 साल से ज़्यादा इस फील्ड में नहीं टिक पाओगे। तो एक बड़ा ही मतलब मैं सजेशन यही है कि आप फेयर डील करो, और 1% से आप ज़्यादा मत लो। गवर्नमेंट ने देखो 1% डिसाइड कर रखा है, आप 1% पैसा से ज़्यादा मत लो। लेकिन हाँ, दूसरी साइड आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाओ, आप अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ, आप अपना नेटवर्किंग बढ़ाओ। तो क्या है कि इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा डील लो, और उस हिसाब में आप भी अच्छा काम करोगे, तो आपके पास बाद में रेफरेंस पे बहुत लोग आएंगे और आपका प्रॉपर्टी का एक तरह से धंधा चल पड़ेगा। अब मैं इन्वेस्टर्स या परचेजर से कहना चाहता हूँ कि भाई, क्योंकि रिटर्न सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में ही है, और प्रॉपर्टी अगर आपकी सही क्लिक होगी तो कई बार तो क्या है कि विद इन ईयर ही आपको डबल दे देती है। वेरे आज आप बैंकों वगैरह में चले जाओगे तो बैंकों में क्या है, 6-7% इंटरेस्ट मैक्सिमम होता है। 6-7% के आसपास ही हमारी महंगाई होती है। तो क्या है कि आपकी पैसे की वैल्यू तो वहीं की वहीं रहती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप आज के 100 रुपये 10 साल आपके 200 हो गए, डबल हो गए बैंक में, तब भी वो 100 रुपये ही रहेंगे, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है, जो आज 100 रुपये में ख़रीद पाओगे चीज़ें, उस टाइम वो चीज़ आप 200 में क्या 250 में ख़रीदोगे। 250 रुपये लगेंगे उस चीज़ को ख़रीदने में। तो पैसे की वैल्यू आपकी वहीं की वहीं रहती है, कोई ग्रोथ नहीं है। वेरेज हमारे जो प्रॉपर्टी में रिटर्न है, तो प्रॉपर्टी में आम रिटर्न है, आप लगा लो 12-13% तो है ही, कई बार तो 25-30 हो जाता है, और अगर कई बार बूम अगर मार्केट है, जैसे 2 साल अभी पीछे चला था, तो 1-1.5 साल में आपके डबल भी हो जाते हैं। बट बशर्ते आप ये देखना कि आपको पैसा लगाना कहाँ है, तो उस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। दूसरा हुआ कि भी आप एज ए होम बाइंग अगर आपका है, तो वो तो आपकी चॉइस के ऊपर, अभी कहाँ पर रहना चाहते हैं, किस तरह का आप चाहते हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन ये जो स्पेशली वीडियो था, ये एक प्रॉपर्टी एडवाइज़र से ही और ये प्रॉपर्टी परचेजर से ही एक ये सेशन था कि दोनों एक दूसरे की हेल्प लो, यानी कि परचेजर को एडवाइज़र के पास जाना ही चाहिए, और ये एडवाइज़र का एक तरह से भाई मोरल ड्यूटी बनती है कि वो फेयर डील दे, और मोरली नहीं, ये उसकी एक अपग्रेडेशन की सीढ़ी भी है। इसमें उसको एक तरह से अपने जॉब में और एक अच्छे ग्रोथ मिलेगी। अगर वो फेयर डील देगा तो डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। तो दोनों से मेरा सजेशन है, तो इस चीज़ को फॉलो करें और डेफिनेटली एक अपना शांति का घर खरीदें। थैंक यू मच।